एक बात और हुई है भाऊ, ये जो 17 नए नवाचार जो कर रहे हैं ये आपके इलेक्शन कमीशन वाले, उसमें से 2 नवाचार मुझे बड़े पसंद आए। और उनमें से एक तो ये है कि साहब की जितनी भी बुर्का नशीन महिलाएं हैं उनको आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगा के और उनका चेहरा मिलान किया जाएगा। और दूसरा ये है कि 100% वेबकास्ट होगी। वेबकास्ट तो काफ़ी पहले से आरंभ है, लेकिन सैंपल के रूप में होती थी, फिर सेंसिटिव में होने लगी। इस बार कह रहे हैं कि बिहार इलेक्शन में 100% वेबकास्ट होगी। तो ये भी चुनाव नतीजों को निश्चित रूप से प्रभावित करेगी। जी। नहीं, बहुत सारा देखो, एक होता है ना, आखिरी बार जब जान निकलने वाली है तो हाथ पैर झाड़े जाएंगे ना। ये तो जितना प्रयास करे, देखो ये इतने फ्रस्ट्रेटेड है कि ये हर चीज पर शक करने लगे, क्योंकि हम मोदी को हरा नहीं सकते। मोदी हर चीज में हमको परास्त कर देगा, इसकी कॉन्फिडेंस उनका है, मोदी का नहीं है। इनको भरोसा था पिछले चुनाव में 24 में हमने जो गेम खेला है, और थोड़ा बीजेपी आलसी रही तो उसका फायदा उनको थोड़ा मिल गया, इनका बहुमत चला गया। तो वो जो कॉन्फिडेंस था वो वो हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद वो कॉन्फिडेंस खत्म हो गए। प्रॉब्लम वो है। एक मिनट। तो बात ये हो गई है कि इनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, इनको एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। अब कल मैं वो देख रहा था कि कोर्ट में सूर्यकांत जो अभी नेक्स्ट चीफ जस्टिस है, उन्होंने बोला कि भाई प्रशांत भूषण को कि तुम कहां भाग रहे हो, तुमने जो एफिडेविट दाखिल की है वो झूठ है, उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और योगेंद्र यादव बोलता ने बहुत जिम्मेदार सूत्रों ने दिए। ये सूत्र क्या होते हैं? सूत्र क्या होते हैं? अगर 65 लाख लोगों के नाम कट गए वो तो आप 65 लोग भी 15 लोग नहीं ला सकते। तो ये नंगे होते जाएंगे और खुद को नंगा करेंगे। इनको नंगा करने की जरूरत भी नहीं है, ये खुद नंगे होते जाएंगे। क्योंकि बात ये होती है ना, देखो कि मुझे अभी याद नहीं कि क्या कहानी थी, लेकिन जो गंधर्व वगैरह थे उनको ही शापवाणी मिली थी ना कि तुम 10 जन्म में राक्षस बनोगे और पृथ्वी पर जाओगे। तो उन्होंने जो उशाप मांगा था कि प्रभु तेरे हाथी हमको मोक्ष मिले, यानी इसके लिए तुम भी 10 अवतार ले लो। तो हर हिरण्यकश्यपु हो या जरासंध हो, उनको मारने के लिए हर बार विष्णु को अवतार लेना पड़ता था ना। तो अभी मामला तो कहां आ गया देखो, राम था, कृष्ण था, अब विष्णु तक आ गया है। अब विष्णु तक आ गया है ना। हाँ? तो विष्णु का मामला अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है तो शायद ये 10वां अवतार है। सुप्रीम कोर्ट में ही कली का जन्म हो सकता है। किसने कली युग जो है उसका जन्म जो है कली अवतार, वो वहां हो सकता है। तो ये देखो हर बार तकरार करते रहेंगे, तकरार करते रहेंगे कि उसके कुछ निकलने वाला नहीं है। और इसका कॉन्फिडेंस उनको है, मोदी को नहीं है। मोदी तो पीठ यानी मुंह घुमाकर भी नहीं देख रहे। वो तो अपने वो इजराइल वगैरह जो चल रहा है, वीटो चल रहा है, उसके पीछे पड़े मोदी। ये सब मामला तो अकेले अमित शाह और राजनाथ वगैरह हैंडल कर रहे। यहाँ कौन देख रहा है इनकी तरफ? मोदी को फिक्र नहीं है कि भाई अपने पास मेजोरिटी नहीं। और पिछले 1 साल से मैं बार बार बोल रहा हूं कि माइनॉरिटीज मोदी के लिए नहीं है। ये सरकार गिराएंगे इसका डर मोदी को नहीं है, क्योंकि खुद मोदी सरकार गिराना चाहते हैं। अगर ये लोग समझे तो सुधर जाएंगे, लेकिन ये सुधरेंगे नहीं। देखो एक बात होती है, झूठ और चालाकी से जब आप जीना चाहते हो तो आपका शरद पवार हो जाता है।
आपके पास जो क्वालिटी है उसका भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बार बार चालाकी करने का आपका स्वभाव, नेचर बन जाता है। मैंने हमेशा शरद पवार के बारे में एक बात कही है कि शरद पवार के पास क्वालिटी है, गुणवत्ता है, लेकिन वो चाहते मैं कॉपी करके ही मेरिट लिस्ट में आ जाऊंगा और हर बार पकड़े जाते हैं। अब ये पूरे विपक्ष की हालत बिल्कुल वैसी हुई है। उनको अपना कौशल डेवलप करने की जरूरत नहीं लगती, वो सोचते हैं कि हम चालाकी करके निकल जाएंगे। और अब आम जनता, देखो कल की परसों की बात है, एक मैंने वीडियो देखा, मेघालय में कम से कम 400-500 बांग्लादेशी घुसपैठियों को लोगों ने निकाला है और बीएसएफ को बोले इनको बाहर निकालो। लोगों ने पकड़ के हाथ पांव बांध कर लोगों बीएसएफ जो है उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो ये चीज लोग हाथ में ले रहे, तो क्या बंगाल में अलग होगा? क्यों अलग होगा? जो मेघालय में हो गया है वही बंगाल में भी होगा। ममता इसीलिए डरी है। ममता कोर्ट में क्या होगा, चुनाव आयोग क्या करेगा, उसके लिए डरी नहीं है। ममता ये सोच रही है कि मैंने जो इलीगल घुसपैठिए अंदर लिए हैं, उनको आधार दिया है, उनको और कुछ दिया है, उसको अगर उनको लोग उठाकर चुनाव आयोग के सामने, बीएसएफ सीआरपीएफ के सामने लाने लगे तो मैं क्या करूंगी? ममता जनता से डरी है, ना मोदी और अमित शाह से डरी है। हाँ, अमित शाह और वो जो है वो मशीनरी ऑयल करके रेडी रख रहे हैं, लेकिन उस मशीनरी का इस्तेमाल आम जनता करेगी, इसका डर मोदी ममता को सता रहा है। और जो हो गया तो आंकड़े तो उन्होंने बोल दिए कि 1.5 करोड़ से अगर कम वोटर काटे गए, 1.5 करोड़ से ज्यादा, तो वोटिंग परसेंटेज पर परिणाम होगा और वहां इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। ममता उससे डरी है और इसलिए वो ट्राई करेगी, जैसे राहुल गांधी ट्राई कर रहे हैं कि भाई मेरी गिरफ्तारी हो कम से कम तो मुझे सिंपैथी मिलेगी। तो ममता यही ट्राई कर रही है कि 356 का इस्तेमाल करो और ये लाओ, लेकिन इस वक्त ये होने वाला नहीं है। लोग देखो, एक एक पायदान होता है, 3 से 77 तक बीजेपी आ गई थी, 77 से 150-200 क्रॉस करना मुश्किल नहीं है, और ये ममता भी समझ रही है। ममता भी इसी ढंग से 2011 में पहला चुनाव जीती, लेकिन 2001 और 2006 में ममता ने कौन सी पायदान क्रॉस की थी, वो रिजल्ट के आंकड़े देखो, आपको पता चलेगा। तो उस क्या बोलते हैं उसको, लेवल पर बीजेपी आ गई है कि वो बीजेपी अगर ढंग से फेयर इलेक्शन हो गया तो जीत सकती है, ये ममता ने जान लिया है।